जो बलि का बकरा कश्मीर में बना है, राहुल भट्ट को मार दिया गया है। आतंकियों ने, राहुल भट्ट की पत्नी बोली, कश्मीरी पंडित बलि का बकरा। आपने कोई संवेदना, किसी के रोने की आवाज सुनी? रोहित वेमुला पर रोने वाले, अभी कहीं और रोने वाले, किसी के रोने की आवाज आपके कान तक आई सत्ता प्रतिष्ठान से? सोच के देखो, किसी याकूब के लिए रोने वाला पूरा जमात खड़ा हो जाता है। कोई हिंदुओं की भी चर्चा हिंदुओं में भी है। ये स्थिति है हिंदुओं के मरने पे, ये खामोशी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार कश्मीरी पंडितों को मार रहे हैं। बस आप 370 का झुंझुना बजाना बंद करना, क्योंकि आप बंद करोगे तो सरकारी हिंदू आपको नोच लेगा गिद्ध की तरह। टारगेट किलिंग 90 के दशक के बाद बढ़ा है। अब इस दौर चुन चुन के मारे जा रहे हिंदू, नाम पूछकर, हिंदू धर्म। तो जब भी कोई आपको कहे झुंझुना दे, तो आप भी कुछ बता दें। आतंकियों ने बड़गांव के चडूरा में तहसील परिसर में घुसकर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी। राहुल भट्ट सरकारी कर्मचारी थे। राहुल भट्ट की पत्नी मीनाक्षी ने सेना से अपील की, उसके पति की हत्यारों को 2 दिन में मार गिराया जाए। उन्होंने घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया कि घाटी में कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है, उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। राहुल भट्ट की पत्नी ने कहा, कश्मीरी पंडित सेफ नहीं है, आतंकियों को दहशत फैलाना है, इसलिए वो कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है। पर आप भूल जाते हो, जो लोग बाहर अभी लगातार हिंदू मारे जा रहे हैं, लेकिन आपसे अगर हम पूछें तो आपको तुरंत अभी अखलाक याद आ जाएगा, लेकिन कई कश्मीरी पंडित जो भी मारे गए हैं आप भूल जाओगे, क्योंकि भूलने की बीमारी हिंदुओं का, इसी का फायदा उठाया जा रहा है। सरकार को हमारी कोई फिक्र नहीं, मीनाक्षी ने कहा, राहुल भट्ट की पत्नी ने, हमें बलि का बकरा बना दिया गया है, सरकार सुरक्षा के बारे में नहीं सोच रही। वो सिर्फ 370 का झुंझुना पूरे देश में पीट दीजिए, अभी और कोई बात आपसे करने को कोई तैयार नहीं। राहुल भट्ट 2 साल से ट्रांसफर मांग रहे थे। उनकी तैनाती पहले बड़गांव डीसी ऑफिस में थी, 2 साल पहले उनका ट्रांसफर चडूरा में हुआ। राहुल भट्ट लगातार ट्रांसफर करने की बात कर रहे थे, लेकिन डीसी बड़गांव और एसीआर ने उन्हें नहीं माना। मीनाक्षी ने बताया कि जब कश्मीर में 2 टीचर की हत्या हुई, टारगेट किलिंग, ध्यान दीजिए अभी यार, इसके बाद राहुल ने सुरक्षा की बात कहकर ट्रांसफर मांगा था, लेकिन उसको ट्रांसफर नहीं दिया गया और यानी मरने का इंतजार किया गया, क्योंकि हिंदू जब वहां टारगेट किलिंग हो रहे हैं तो हिंदुओं को बचाना आपका काम है, लेकिन उसको नहीं दिया। मीनाक्षी ने कहा, आतंकी सरकार की जिद का बदला हमसे ले रहे हैं, सरकार की जिद का बदला। राहुल के हत्यारों को 2 दिन में मारो। उन्होंने बताया कि आर्मी ने कहा है कि हम 2 दिन में आतंकियों को घसीट कर मारेंगे, लेकिन ये लोग पहले ही इन आतंकियों को क्यों नहीं मार देते, सिक्योरिटी क्यों नहीं रखते? अब जब मेरे पति की हत्या कर दी गई, अब आतंकियों को मारेंगे। मीनाक्षी ने कहा कि चडूरा तहसील परिसर में कोई सुरक्षा नहीं थी, आतंकी आए, उन्होंने पूछा राहुल भट्ट कौन है, यानी धर्म पूछे गए, पूछ कर मारे, और उन पर गोलियां बरसा दी, उन्हें हिलने का मौका भी नहीं दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने संदेह जताया कि कोई अंदर का कर्मचारी आतंकियों से मिला है, तभी उनके पति का नाम आतंकियों को पता था, राहुल भट्ट। यानी कश्मीर फाइल में जो दिखाया गया कि पड़ोसी नहीं कहा, वो चावल के ड्राम में छुपा है, वो झूठ नहीं था, वो आज भी हुआ, आज जो मारा। मीनाक्षी ने कहा कि कश्मीर में हालात बहुत खराब है, बाहर के लोगों को नहीं पता चल रहा, कश्मीरी पंडितों की कोई सुरक्षा नहीं है, उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तहसील में सुरक्षा होती तो मेरे पति की जान बच जाती। उन्होंने कहा कि पति से 10 मिनट पहले ही बात हुई थी, कहा था जल्दी आना, बर्थडे में चलना है। उन्होंने कहा था ठीक है आता हूँ। उन्होंने कहा घाटी में कश्मीरी पंडित सेफ नहीं है, कल राहुल की बारी थी, आप अब आगे किसी और की बारी होगी। आपने इस पर किसी को रोते संवेदनशील होते नहीं देखा होगा, कोई कहीं ट्वीट भी नहीं देखा। आप 2 दर्जे के नागरिक बना दिए गए हैं, आपको एहसास नहीं है, आप सरकारीपन में फंसे हैं। आपको सिर्फ 5 साल के लिए पाल पोस कर बकरे को, पट्टे को बहुत मोटा ताजा नहीं रखा जाता ताकि ईद में काटा जाए, आपको पाल पोस कर 5 साल में एक बार बटन दबाने के लिए रखा। आपके अधिकार वालों को जेल में और आपके नाम वालों को मार दिया जा रहा है। यही सच है आपका, बुरा लगता हो, लगना चाहिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
बुरा लगता हो आपको, लगना ही चाहिए, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं कि आपको। इस पर सरकार ने एक्शन लिया है और प्रोफेसर समेत 3 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है सरकार ने। कश्मीर में 24 घंटे में आतंकी हमले के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। टेरर लिंक के आरोप में 3 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। टेरर लिंक में 3 सरकारी कर्मचारी। अब आप देखिए मोदी सरकार क्या दे रही है, वजीफा किसके लिए, सरकारी नौकरी के लिए। और वो क्या कह रहे हैं अपने नकवी साहब कि हमने 8 साल में सरकारी नौकरी में 10% मुसलमान पड़े, बड़े गर्व से कर। ये सरकारी कर्मचारी क्या कर रहे थे, देखिए सुन लीजिए। उस राहुल भट्ट की मौत में सरकारी कर्मचारी क्यों, क्योंकि मजहबी आधार पे वो जासूसी कर रहा था। सुन लीजिए। टेरर लिंक के आरोप में 3 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन पंडित बाबा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अध्यापक मोहम्मद मकबूल हजाम और पुलिस के सिपाही गुलाम रसूल को तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटा दिया गया। पुलिस का सिपाही। और हम क्या दे रहे हैं, नकवी साहब 10% हमने मुस्लिम भर्ती की, अल्पसंख्यक भर्ती किया, लेकिन हाँ के नाम। और वो जो आतंकवाद में शामिल हैं, जो देश तोड़ने में शामिल हैं, ऐसी संस्थाओं के जरिए आईएएस तैयार किए जा रहे हैं। पहली बार इस्लामिक स्टडीज शामिल कर दिया है। और आप और आश्चर्य होगा, जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तरह भारत की वर्तमान सरकार 4 मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाने जा रही है। और सुन लीजिए, कश्मीर की पूरी घाटी अरब के, दुबई के कंपनियों को तुम ही चलाओगे। बड़ा जो निवेश आ रहा है वो वहां से आ रहा है, वहां कोई अमेरिका और उसका निवेश नहीं आ रहा है। वो क्यों, अरब वाले। और कल को वो सीधे ये घाटी मांग लेंगे और हम और आप दांत नहीं फोड़ेंगे। क्या हुआ, बहुत उसमें हमारे जवान मर रहे थे, दे दो लीज पर दे दो। हमने तो नेहरू के समय ऑलरेडी अक्साइड चीन लीज पर दिया हुआ है, इसलिए कोई झूठ खबर तो दे नहीं रहा हूं। कंपनी देखो कि घाटी में कौन कौन आ रहे हैं, सब अरब के आ रहे हैं, यूएई अरब के आ रहे हैं। यूएई अरब वाले इधर क्यों नहीं करते, जाओ बिहार में जाके क्यों नहीं निवेश करते, आ जाओ यूपी में, बाबा जी स्वागत कर रहे हैं। कश्मीरी क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कल कश्मीर हिमालयन वैली में इस्लाम का परचम था, ऐसे नहीं तो ऐसे। और हमारी सरकार दे रही। सुन लीजिए, तो कर्मचारी पुलिस वाला तक मिल रहा है। और हम क्या तैयार कर रहे हैं, उनको वजीफा, उनके वजीफा दे रहे हैं। कल ही आपने प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो देखा होगा, गुजरात में किसी से याकूब से बात कर रहे थे, याकूब की बेटी जो है आलिया से बात किया उन्होंने, बहुत संवेदनशील हो गए, आंखों में आंसू आ गए। पूछा कि आपकी बेटी को कितना वजीफा मिलता है, एक को 8,000, एक को 10,000। आपने देखे होंगे ना भाई, जहां वो बात कर रहे थे वहां से हिंदू साफ किए जा रहे हैं, हिंदू की जनसंख्या घट रही है। थोड़ा वहां की डेमोग्राफी भी देखो। तो वो जो वजीफा है, वो वजीफा, अब देखिए कर्मचारी क्या निकल रहे हैं। 3 कर्मचारियों को प्रोफेसर थे, वो प्रोफेसर होकर भी, वो संसद हमले में भी एक प्रोफेसर का नाम आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो आज भी वो प्रोफेसर होकर अपने मजहब के धुन को नहीं छोड़ रहा। हिंदू तो बस गंगा और जमुना बहाएगा। सारी ठेकेदारी हिंदुओं ने ले रखी है, हिंदू के नेताओं ने ले रखी है। और हिंदू के नेताओं ने तो हिंदुओं को मरवाने की ठेकेदारी दे रखी। राहुल भट्ट को जो मारा गया है उस पर एक ताजा खबर है। कश्मीर में 300 से अधिक कश्मीरी पंडित, प्रधानमंत्री जो है सामूहिक इस्तीफा आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भेजा है। पंडितों का कहना है कि वो सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की आतंकियों द्वारा हत्या के बाद खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए सरकारी कश्मीरी पंडित ने, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने सामूहिक इस्तीफा सरकार को भेजा है कि कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक इस्तीफा सौंपा है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के लिए कोई बोल नहीं रहा। 370 का झुंझुना बज रहा है और याकूब की बेटियों के लिए रोया जा रहा है, परंतु कश्मीरी पंडितों की मौत पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है कि वो अब सामूहिक इस्तीफा देंगे। वो यही कर सकते हैं क्योंकि उनका धर्म, आपने उनको घाटी छोड़ दिया लेकिन उन्हें हथियार नहीं उठाए।
आप उनसे उम्मीद ना करें कि वो हथियार अभी उठाएंगे, और उठाएंगे तो उनको सबसे पहले उन्हीं को ठोका जाएगा। तो ये आपको बताऊं, कश्मीरी पंडित अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर आंसू गैस और ये सब जो है आंसू गैस के गोले उन पर दागे गए हैं। कश्मीरी पंडितों पर जो है राहुल भट्ट के न्याय के लिए इन्होंने प्रदर्शन किया, आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज किया गया है। ये सामूहिक इस्तीफा है। कश्मीरी पंडित सरकारी जो कर्मचारी है, उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को ये इस्तीफा सौंपा है। आज बेचारे अपनी मांग कर रहे हैं तो उन पर लाठी और गोलियां भी चल रही है। कश्मीर में प्रदर्शन चल रहा है, ये देखिए, उसमें पथरा गोली, आंसू गैस के गोली और ये सब जो है पूरा उन पे जो चलाया जा रहा है। ये कश्मीरी पंडित अब प्रदर्शन भी नहीं कर सकते अपने साथियों की मौत पे। ये स्थिति उनके साथ कहाँ हो रहा है कश्मीर में? कश्मीर किसके द्वारा संचालित है? केंद्र सरकार द्वारा। इसलिए वहां भी चुनाव आयोग का बहाना कोई मतलब नहीं। देख लीजिए, चीजें चल रही है, आपको मैंने दिखा दिया। सामूहिक प्रदर्शन हुआ है, सामूहिक इस्तीफा भी हुआ है, ये स्थिति है। तो मनीष जैन जी उससे संबंधित ही पूछ रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए कोई खरा नहीं हुआ और हिंदुओं के लिए कोई खरा नहीं हुआ। मनीष जी, रिंकू यहाँ मरा, वो दिलवर नेगी के हत्यारे छूटे। लोग कहते हैं हिंदू क्यों नहीं लड़ता, वो देखिए उस पर, हाँ, आज फिर दिखा दो, हिंदू क्यों नहीं सड़क पर उतरता, ऐसे नहीं हो सकता। वो देखो लाठी गोली चल रही है दिलवर ने, ये देखो, और दिलवर नेगी के हत्यारों को छोड़ा गया और तब पूरा जरगर को छोड़ा गया। देख लो भाई। इसलिए आपको सरकारी हिंदू चढ़ाकर खुद तो दूसरे का ट्विटर हैंडल और फेसबुक चला के 2.5-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, आपको मरवाने की तैयारी की। इसलिए बंगाल में इतने हिंदू मरे वो नहीं बोले, क्योंकि आपको चढ़ा चढ़ा के मरवाएंगे, खुद 2.5-3 लाख 4 लाख रुपए महीने कमा।